और तुमने जिस प्रकार मेरा अपमान कराया है, जैसे मैं नारी के दुख में पीड़ित हो रहा हूं, मैं श्राप देता हूं तुम भी नारी के दुख में पीड़ित होगे, तुम भी भटकते रहोगे नारी के दुख में। भगवान कहते हैं वाह मुनिवर कितने दयालु हो आप, फिर से वरदान दे डाला। नारद जी बोले हो क्या रहा है, क्या अब क्या कह दिया मैंने? तो भगवान बोले ये बात तुमने पहले कह दी कि मैं मनुष्य का शरीर धारण करके जाऊंगा, अब जरूरी नहीं कोई आए हमारे अपनी कन्या के साथ हमारा विवाह करे, कहीं हम रड़ुआ रह गए तो? बोले नहीं नहीं नहीं, अब तुम्हारे वचनों से हमें विश्वास हो गया कि हमारा विवाह भी होगा। नारी ग्रह में दुखी होंगे मतलब हमारा विवाह भी होगा, हमें विश्वास हो गया। और तुमने कहा कि नारी विरह तुम हो दुखारी, ये भी एक वरदान है। क्या इसका मतलब हमारी जो पत्नी होगी वो सुंदर होगी, अच्छी होगी, स्वभाव भी अच्छा होगा, तभी तो हम रोएंगे, स्वभाव अच्छा होगा तब। अन्यथा कर्कशा नारी के लिए कौन रोता है? जो झगड़ालू नारी होती है वो मायके जाती है तो पतिदेव खुश होते हैं, अच्छा रहा 4 दिन के लिए बला टली। तो भगवान नारायण बोल रहे हैं कि हमारी नारी स्वभाव से सुंदर होगी, स्वभाव से गुणी होगी, इसीलिए हम रोएंगे। एक व्यक्ति था, उसकी स्त्री इतना झगड़ा करती थी अपने पति से कि पति का रहना दुर्लभ हो गया, बहुत झगड़ा करती थी। पति कोई भी काम करे उसमें गलती निकालती। पति ने सोचा इससे छुटकारा मिले कैसे। एक दिन ससुराल से फोन आया कि हम दीदी को लेने आ नहीं पा रहे, आप छोड़ जाओ। तो ये रेलवे स्टेशन पर छोड़ने गया। तब इलेक्ट्रॉनिक रेल नहीं चलती थी, इंजन वाली रेल चलती थी, जो जिसमें कोयला डाला जाता था। उधर से आया तो इसके ओंठ सूजे। तो किसी ने पूछा क्यों भैया तेरे ओंठ क्यों सूजे? तो बोला आज पत्नी को छोड़ करके आ रहा हूँ स्टेशन से। तो पत्नी को छोड़ करके आ रहा है तो ओंठ क्यों सूजे? बोले मारे खुशी के इंजन को चूम लिया। तो कर्कशा नारी के लिए कौन रोए, झगड़ालू नारी के लिए कौन रोए? मेरी स्त्री मेरी पत्नी स्वभाव से सुंदर होगी इसलिए मैं रोऊंगा। महाराज बहुत अच्छा वरदान दिया। नारद जी बोले तो अब की बार श्राप दे रहा हूं। क्या? बोले कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी हई कीस सहाय तुम्हारी। तुमने हमें बंदर का रूप दिया, तो मैं श्राप देता हूं कि बंदर ही तुम्हारे काम आएंगे, बंदर से ही तुमको सहायता मिलेगी। भगवान बोले नारद जी ये भी बड़ा तौप का वरदान दिया। नारद जी बोले फिर गलती हो गई हमसे, अब क्या कहते हैं? तो भगवान कहते हैं कि देखिए नारी के विरह में हम रोएंगे, ढूंढना पड़ेगा, सेना बनानी पड़ेगी। मनुष्यों की सेना बनाएंगे तो उन्हें तनख्वाह देना पड़ेगी, वेतन देना पड़ेगा, कपड़ों की व्यवस्था करना पड़ेगी, खाने पीने की व्यवस्था करना पड़ेगी, रहने की व्यवस्था करना पड़ेगी। ये भला वरदान दिया आपने। बंदरों की सेना हमारी सहायता करेगी तो खाने पीने का झंझट नहीं, इस पेड़ पे गए उस पेड़ पे गए, खाएंगे पिएंगे। रहने का झंझट खत्म, कहीं भी रहे जंगल में। वेतन नहीं देना पड़ेगा, तनख्वाह नहीं देना पड़ेगा। हे मुनिवर आप बड़े दयालु हो। जैसे ही नारद जी ने श्राप दिया तो भगवान नारायण ने अपनी माया जैसे ही हटाई, नारद जी की आंखों से आंसू आ गए। नारद जी के सामने सच आ गया। जैसे ही भगवान ने अपनी माया हटाई तो सब जो सच सच था सब प्रकट होकर के सामने आ गया। नारद जी रोने लगे, प्रभु मुझसे बड़ी गलती हो गई, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं कह रमा न राजकुमारी, कुछ नहीं। नारद जी रोने लगे, प्रभु ऐसा क्यों करवाया आपने? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे न जाने क्या क्या दुर्वचन बोले, कैसे कैसे अपशब्द बोल दिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं मुनिवर। नारद जी कहने लगे कि प्रभु मेरा श्राप झूठा हो जाए, मैंने जो जो श्राप दिया सब झूठे हो जाए, मृषा हो मनुषाप कृपाला। भगवान कहते नहीं नारद जी ऐसा कुछ नहीं है, मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा थी इसमें।
मैं स्वयं चाहता था। तो नारद जी बोले, प्रभु मैं क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे गिलानी हो रही है, उस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो भगवान कहते हैं, ध्यान देना, यहाँ गलती जहां हुई उसकी जड़ तक जाना चाहिए। आखिर गलती की शुरुआत कहां से हुई, वहां तक पहुंचना चाहिए। जड़ को काट दो तो सारे कटीले, सारे कांटे अपने आप खत्म। तो भगवान ने ध्यान लगाया, बोले गलती तो शंकर जी के यहां पहुंचने से हुई। कैसे? बोले शंकर जी ने आपसे मना किया था कि इस चरित्र को और कहीं मत सुनाना, तुमने बात मानी? बोले नहीं मानी। तो जाओ और शंकर जी के 100 नामों का स्मरण करो, जपहु जाई शंकर सतनामा, वहीं से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो इसमें दो भाव हैं। एक तो भगवान कह रहे हैं कि जाओ शंकर जी के 100 नामों को जपिए, जपहु जाई शंकर सतनामा। और दूसरा भाव में भगवान कह रहे हैं, जाइए मेरा नाम जपिए। कैसे? शंकर जी किस नाम को जपते हैं? जो सत्य है। सत्य को संस्कृत में सत कहते हैं। सत माने सत्य, सत्य माने 100, सत माने 100 भी होता है, सत माने सत्य भी होता है। तो शंकर जी सत्य नाम को जपते हैं। तो सत्य नाम क्या है? जिसे हम अंत समय में बोलते हैं, राम नाम सत्य है। भगवान कह रहे हैं इसी नाम को जपिए, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। नारद जी वहां से चले हैं। भगवान शिव जी पार्वती से कहते हैं, देवी तीसरे कारण में नारद जी के श्राप के कारण भगवान का अवतार हुआ। चौथे कारण में बताते हुए कहते हैं कि यहाँ श्राप नहीं है, यहाँ भगवान ने आशीर्वाद दिया किसी को, तब जाकर भगवान का अवतार हुआ। कौन सा? कि मनु और शत्रुपा अपने बच्चों को राजपाट देकर के वनवासी बन गए। वन में जाकर के भगवान की तपस्या करी। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी तीनों कई बार आए। विधि हरिहर आए बहुबार, कई बार आए, लेकिन मनु जी की आंखें नहीं खुलती हैं। 23,000 वर्ष तपस्या करी मनु महाराज ने। 23,000 वर्ष में से 7 बार भगवान ब्रह्मा जी आए। हर साल आते हैं कि तुम्हें ब्रह्मलोक दे देंगे। 10 बार भगवान शंकर जी आए, तुम्हें शिवलोक दे देंगे। और 6 बार भगवान नारायण आए, तुम्हें विष्णु लोक प्रदान कर देंगे। लेकिन मनु महाराज अपनी तपस्या से डिगे नहीं। जब अपनी तपस्या से नहीं डिगे मनु महाराज, तब जाकर के परब्रह्म परमात्मा ने आकाशवाणी करी। आकाशवाणी जैसी ही करी तो मनु महाराज क्या कहते हैं कि मैं उस स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं। कौन से स्वरूप को देखना चाहता हूं? जो कागभुसुंडी जी के मन में बसता है, जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है। अब यहां ध्यान दीजिए, कागभुसुंडी जी के मन में कौन सा स्वरूप बसता है? कागभुसुंडी जी क्या कहते हैं? इष्ट देव मम बालक राम। कागभुसुंडी जी के इष्ट देवता कौन है? बालक रूप में राम जी। और शिव जी के मन में कौन बसते हैं? बंदव बाल रूप सोई राम। शंकर जी के मन में भी राम जी का बाल स्वरूप बसता है। लेकिन भगवान जब दर्शन देने आए तब बोले, नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाज तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान बड़े रूप में प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के दर्शन देने आए। बालक रूप में क्यों नहीं आए? भगवान जानते हैं कि ये कुछ मांगने आए हैं, तो मैं बालक स्वरूप में जाऊंगा तो इनको शंका हो जाएगी, इनमें मोह आ जाएगा। ये छोटे से बच्चे के रूप में आए हैं, भगवान पता नहीं कुछ देंगे भी कि नहीं, इनसे क्या मांगू, इसलिए बड़े रूप में आए।
अब जब बड़े रूप में भगवान आए कि इनको मांगने में संकोच न हो, तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहते हो। तो भगवान जगत के पिता है, परमात्मा है। अब कोई बेटा जब खूब जिद करे, उसके पिताजी कहे बेटा मांग क्या चाहिए, तो बेटा ये कहेगा क्या कि इस जन्म में आप हमारे पापा जी हो, अगले जन्म में हम तुम्हारे पापा जी बन के आए, ऐसा करो। कोई बेटा कहेगा ऐसा? कभी नहीं। इसीलिए मनु महाराज क्या कहते हैं कि चाहूं तुम ही समान सुख, तुम्हें नहीं, तुम्हारे समान। परमपिता से कैसे कह रहे हैं कि तुम मेरे बेटे बन करके आओ? इसीलिए कह रहे हैं चाहूं तुम ही समान, तुम्हारे जैसा। अब भगवान चक्कर में पड़ गए, हमारे जैसा कोई है ही नहीं, हमारे जैसे तो हम ही हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम चिंता नहीं करो, तुमने जो मांगा है वो हम अवश्य पूरा करेंगे। तुम कह रहे हो चाहो तुम्हें समान सुख, हम अपने जैसा कहां ढूंढेंगे? हम जैसे तो हम ही हैं, तो हम स्वयं आएंगे और अकेले नहीं आएंगे। अंशन सहित लेहूं अवतारा, अपने अंशों के साथ आऊंगा और भी एक को साथ लाऊंगा। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोई अवतरियो मोर यह माया। जो मेरी आदि शक्ति है, जो इस जग को मेरी आज्ञा के अनुसार चलाती है, वह भी अवतार लेकर के आई। मनु महाराज को वरदान दिया। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं देवी, 5वें कारण के पहले रावण का जन्म हुआ। एक प्रताप भानु नाम का राजा था, उसका एक भाई था अरिमर्दन, उनका एक मंत्री भी था जिसका नाम था धर्मरुचि। इन्होंने नकली महात्मा को असली समझ लिया। देखिए जीवन में बड़ी सावधानी से चलने की आवश्यकता है। हम नकली को असली और असली को नकली समझ बैठे तो जीवन नष्ट हो जाता है। भागवत में परीक्षित महाराज गए थे जंगल में घूमने, प्यास लगी तो समीक महात्मा के आश्रम पर पहुंचे, पानी की याचना करी, पानी मांगा। शमीक महात्मा ध्यान समाधि में थे, बोले नहीं। परीक्षित जी ने सोचा नकली साधु है, ढोंग कर रहा है। एक अपने तीर की नोक से एक मरा हुआ सर्प उठाकर उनके गले में डाल दिया। परिणाम स्वरूप समीक ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे डाला, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यहां पर एक असली संत को नकली समझ लिया और रामायण में नकली को असली समझ लिया। बड़ी सावधानी से आजकल हम देख रहे हैं संसार में हर तरह का आदमी घूम रहा है, तो हमें बड़े सोच समझ के कदम रखना है, कौन असली है कौन नकली है, किसके चक्कर में ना फंसे। ये हमें अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से काम लेना है, अन्यथा फंस गए तो कहीं के नहीं रहोगे। तो प्रताप भानु ने नकली संत को असली समझ लिया तो उसके चक्कर में पड़ा, तो ब्राह्मणों को मांस भरा भोजन संतों को कराने लगा। तो उन संतों ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचेगा, राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ, ऐसा श्राप दे दिया। तो राजा प्रताप भानु रावण बने, अरिमर्दन कुंभकर्ण बने, उनका जो मंत्री था धर्मरुचि वह जाकर के विभीषण के रूप में उनका भाई बनकर के आया। ये तीनों भाई जब प्रकट हुए तो तीनों भाइयों ने तपस्या करी। ब्रह्मा जी और शंकर जी दोनों प्रकट होकर के आए हैं। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा तो उसने कह दिया कि अमर हो जाओ। ब्रह्मा जी बोले बड़े शैतान हो तुम, सबके सब मीटिंग करके आते। रावण बोला मीटिंग का कि जो भी आता है ये वरदान मांगता है अमर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले हम भी अमर नहीं है तो तुम्हें अमर कहां से बना दे, कोई दूसरा वरदान मांगो। तो रावण ने वरदान में मांगा कि केवल मनुष्य और वानर के हाथों मेरी मृत्यु हो और सृष्टि में किसी के हाथों से नहीं हो।
कुंभकर्ण मांगना चाहता था कि ब्रह्मा जी ने कहा हे भगवान कहीं इसने मांग लिया तो संसार चौपट हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी का ध्यान किया और सरस्वती जी कुंभकर्ण की जीभ पर बैठ गई, जीभ पर बैठ गई और मांगना तो चाहता था कि 6 महीने जगूं 1 दिन सो, लेकिन उल्टा बोल गया कि 6 महीने सो 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। विभीषण ने भगवान के चरणों में भक्ति का वरदान मांग लिया। अब शिवजी ने वरदान मांगने को कहा तो रावण ने चंद्रहास खड्ग प्राप्त कर लिया शिवजी से वरदान स्वरूप में और बलशाली बनकर के पूरी पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। देवताओं को लगा दौड़ा दौड़ा के मारने, देवता गिरिकंदरा में छुप गए हैं, सबको बंदी बना लिया है। इसको बलशाली देख करके मैं दानव ने अपनी बेटी इस मंदोदरी का विवाह इसके साथ कर दिया और ये एक दिन अपने सौतेले भाई कुबेर के पास पहुंचा, पुष्पक विमान छीन लाया, ऐसे ही उपद्रव करने लगा और इतना बलशाली था कि चलत दसानन दौलत अबनी, ये जहां जहां भी धर्म होते हुए देखता तो यज्ञों को नष्ट कर देता, मुनियों को मारता, उपद्रव मचाना शुरू कर दिया इसने। अब तो जाकर के भगवान शिव जी कहने लगे कि जब रावण के आतंक से पृथ्वी त्रसित हो गई, पृथ्वी रोने लगी। देखिए जब जब पृथ्वी पर आतंक बढ़ता है, धर्म पर अधर्म का अत्याचार होने लगता है, तब तब धर्म बैल का रूप धारण करता है, पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करती है और ये देवताओं की शरण में जाते हैं। जब जोड़ बिरागा तप मुख भागा, सवन सुने नस सीसा, आप विधावी रहे नवासी, सरल समुदाय की जय। जब जोड़ बिरागा तप मुख भागा, सवन सुने नस सीसा, आप विधावी रहे नवासी, सरल समुदाय की। धर्म में अकारा भागम सारा, धर्म सुनिए नहीं पाना, नहीं बहुत जाता है, एक निगाह है, जो वेद पुराना, जो वेद पुराना, जो वेद पुराना। जब इसका अत्याचार बढ़ा तो पृथ्वी ने गाय माता का रूप लिया, धर्म ने बैल का रूप धारण किया और ये पहुंचे देवताओं के पास। मीटिंग हो गई, देवता आ गए, ब्रह्मा जी भी हैं, शिव जी भी हैं। सब लोग आपस में बतियाने लगे कैसे इस कष्ट से मुक्ति मिले। तो शंकर जी कहते हैं कि हमें भगवान के पास जाना चाहिए, वही इस कष्ट से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। ऋषि मुनि देवता सब कहने लगे कि अपने जीवन की गाड़ी को भगवान के हाथों में सौंप देना चाहिए, तभी हमें हमारे कष्ट से मुक्ति मिलेगी। तो किसी भक्त ने सुंदर भाव दिया है, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने।
पूंजी